सूरज की पहली किरण ने अभी नीलाहट को पूरी तरह खत्म नहीं किया था कि सलमान की पुरानी सूखी खांसी ने फिजा का सुकून चीर दिया। यह एक कच्ची मिट्टी की हवेली थी जिसके कोने कोने से गुर्बत झांकती थी। दीवारों पर गहरी दरारें थीं जो वक्त की बेरहमी की गवाही दे रही थी। सलमान अपनी पुरानी चारपाई पर बैठा शीशम की लाठी को थामे आसमान की तरफ देख रहा था। उसका वजूद कमजोर था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो किसी पुर असरार इंतजार में हो। दूसरी तरफ 25 साल का जवान जमील करवट बदल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और शहर जाने की तड़प थी। बाप की खांसी की आवाज उसे हमदर्दी नहीं, बल्कि चिड़चिड़ाहट दिला रही थी। उसने झटके से उठकर कहा, अब्बा, कब तक इस मिट्टी के ढेर पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करेंगे? शहर से रशीद भाई का खत आया है, वहां इज्जत की नौकरी मिलेगी। ये बंजर जमीन बेच क्यों नहीं? सलमान ने धीमे से अपने हुक्के की नली मुंह में लगाई और बिन देखे कहा, जमीन मां होती है जमील, और मां को बाजार में नहीं बेचा जाता। तुझे शहर की चमक धमक रास नहीं आएगी। हाँ हाँ, बैलों को चारा डालो। जमील गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, कौन सी माँ? ये जमीन जो न अनाज देती है न सुकून। पूरा गांव शहर जा चुका है और हम यहाँ फाको भूख में मर रहे हैं। आपकी जिद ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दोपहर हुई तो सूरज का कहर बरसने लगा। बारिश की एक बूंद को तरसे महीनों गुजर चुके थे। सलमान अपने सूखे हुए खेत के बीच खड़ा पुरानी कुदाल से मिट्टी खोद रहा था। उसका जिस्म पसीने में शराबोर था, सांस फूल रही थी, मगर वो रुका नहीं। जमील एक पेड़ की छांव में खड़ा अपने बाप को हैरत और हिकारत तिरस्कार से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ढलते हुए जिस्म में इतनी जिद कहां से आई है। जमील दौड़कर खेत में आया और बाप के हाथ से कुदाल छीन ली। क्या कर रहे हैं आप? ये जमीन मर चुकी है। इस पत्थर पर कुदाल मारने से पानी नहीं निकलने वाला। सलमान ने अपने कांपते हाथों से पसीना पोंछा और कहा, मिट्टी कभी नहीं मरती बेटा, ये बस रूठ जाती है, जैसे औलाद रूठ जाती है। अगर मैं भी हिम्मत हार गया तो ये हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। जमील ने सर पीट लिया और वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। शाम के वक्त गांव में एक पुरानी जीप दाखिल हुई। ये शहर का मक्कारी दलाल सेठ मजीद था। वो जमील की बेचैनी से वाकिफ था। उसने जमील के सामने एक भारी रकम की गड्डी रखी और कहा, अपने बाप को समझाओ जमील, ये कागज के टुकड़े तुम्हें बादशाह बना देंगे। इस बंजर मिट्टी से जान छुड़ाओ। जमील की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसकी मंजिल करीब है। जब सलमान घर लौटा और उसने सेठ मजीद को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सेठ ने रकम चारपाई पर पटकी, मगर सलमान ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से उन पैसों पर दे मारी। नोट धूल में बिखर गए। उठा ले अपनी ये रद्दी। मेरी मिट्टी की कीमत लगाने की जुर्रत मत करना। निकल जा यहां से। जमील चिल्लाया, अब्बा, आपने मेरे अरमानों को मारा है, इन पैसों को नहीं। मगर सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात जमील ने फैसला कर लिया। उसने दबे पांव अपनी पुरानी चादर में कुछ कपड़े बांधे और ढलती हुई चांदनी में घर से निकलने लगा। उसने दरवाजे की चौखट पर रुक कर अपने सोते हुए बाप को देखा। एक पल के लिए उसकी ममता जागी, मगर उसकी अना अहंकार ने उसे रोक दिया। उसने मुड़कर नहीं देखा और अंधेरे रास्ते पर शहर की बस पकड़ने के लिए निकल पड़ा। सलमान सोया नहीं था। वो अपने बेटे के कदमों की आहट पहचान रहा था। जब जमील की आवाज दूर हो गई तो सलमान की आंखों से एक आंसू निकलकर उसकी सफेद दाढ़ी में झज्ब हो गया। उसने अपनी लाठी को सीने से लगाया और कहा, जा मेरे बच्चे, जब तक परिंदा उड़ेगा नहीं उसे आसमान की कद्र नहीं होगी। मगर याद रखना, तेरी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। अगले दिन जब जमील बस के अड्डे पर खड़ा था तो पीछे से गांव का एक लड़का रहमत दौड़ता हुआ आया। जमील भाई, गजब हो गया, सलमान चाचा खेत में गिर गए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। जमील के हाथों से सामान की पोटली गिर गई। शहर का ख्वाब धूल बन गया। वो दीवानों की तरह 3 दिन गुजर गए। सलमान का आधा जिस्म
फालिश की वजह से बेजान हो चुका था। वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। जमील उसके पैरों में बैठकर रोता रहा। अब्बा, मुझे माफ कर दें। मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस बोल दें कुछ। मगर सलमान की आंखों में अब सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। चौथी रात सलमान की सांसें उखड़ने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत जमा कर अपना कांपता हुआ हाथ जमील के सर पर रखा। उसने जमील की आंखों में देखा, एक लंबी सांस ली और उसकी रूह परवाज कर गई। जमील की चीख ने गांव का सन्नाटा चीर दिया। वह शख्स जो उसे दुनिया से बचाता था, आज उसे दुनिया के रहम ओ क्रम पर छोड़कर जा चुका था। तदफीन के बाद जमील उस कोने में बैठ गया जहां उसके बाप का एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। जमील को हमेशा लगता था इसमें सोना छुपा है। उसने कांपते हाथों से ताला खोला, मगर अंदर सोना नहीं था, सिर्फ पुराने कागजात, जमील के बचपन के खिलौने और एक पुरानी डायरी थी। जमील ने जब वो कागजात पढ़े तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो जमीन बेची नहीं गई थी, बल्कि 20 साल पहले गिरवी रखी गई थी। उस वक्त जमील को सख्त बीमारी हुई थी और उसके इलाज के लिए सलमान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो कागज अस्पताल की रसीदें थी जो सलमान ने संभाल कर रखी थी। कागजों के नीचे एक खत था। मेरे बेटे जमील, तू सोचता है मैं कंजूस हूं। बेटा, ये जमीन मेरी नहीं थी। मैंने पिछले 20 साल अपना पेट काटकर एक एक पैसा जोड़कर इसकी किस्तें चुकाई हैं, ताकि जब मैं मरूं तो तुझे कर्ज नहीं, बल्कि तेरी अपनी जमीन दे सकूं। आज आखिरी किस्त अदा हो गई है। अब तू आजाद है। जमील वो खत सीने से लगाकर खेत की तरफ भागा। वो उस मिट्टी पर गिर पड़ा जिसे वो बंजर कहता था। उसने मिट्टी मुट्ठी में भरी और रोने लगा। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू उस सूखी जमीन पर गिर रहे थे। यह पछतावे की बारिश थी जो शायद उस जमीन को जिंदा करने के लिए काफी थी। उसे एहसास हुआ कि बाप पत्थर दिल नहीं था, बल्कि वो तो एक मोम बत्ती था जो खुद पिघलकर बेटे को रोशनी दे रहा है। दूर से शहर जाने वाली जीप की आवाज आई, मगर जमील ने मुड़कर नहीं देखा। उसने सलमान की वही पुरानी कुदाल उठाई। उसकी गिरह मजबूत थी। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, ये मिट्टी का कर्ज है और अब ये बेटा इसे चुकाएगा। उसने पूरी ताकत से कुदाल जमीन में गाड़ी। धूल उड़ी और सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकने लगी। गांव वालों ने दूर से देखा तो उन्हें लगा खेत में सलमान खड़ा है, मगर वो सलमान नहीं, उसका बेटा जमील था, जिसने अपने बाप की कब्र नहीं, बल्कि उनकी विरासत को जिंदा कर दिया था। कहानी खत्म हो गई थी, मगर एक नए सलमान ने जन्म ले लिया था। अब वो जमीन बंजर नहीं रहने वाली थी। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी, लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।